हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी। ये चैप्टर बाकी बहुत ही इजी है। तो बच्चों, आज वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ पार्ट गिवन है, इनमें आपको स्क्वायर करना है इनका। ठीक है, इन नंबरों का आपको स्क्वायर करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए बच्चों, 32 है इधर, तो 32 का स्क्वायर। तो बच्चों 32 को हमने ब्रेक करके 30+2 राइट कर दिया। ठीक है। तो एक बात सोचिए आप, 32 का स्क्वायर करेंगे हम या फिर 30+2 का स्क्वायर करेंगे, आंसर तो बच्चों सेम ही आएगा। ठीक है। तो 30 को हम ए मान लेंगे और 2 को हम बी मान लेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। हमें पता है कि ए क्या है इसमें 30, बी क्या है 2। तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 900 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है, ऐसे ही सारे पार्ट है बच्चों। देखो 35 को हम ब्रेक करके 30+5 राइट कर सकते हैं ना। तो वही a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी लगा के आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो a था 30, b 5 और 2 इंटू 30 इंटू 5। 30 का स्क्वायर किया तो 900, 5 का स्क्वायर किया तो 25 और इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो 300। तो आंसर आ गया 1225। ठीक है। ऐसे थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में 86 दे दिया। अब 86 को हम ब्रेक करके 80+6 भी तो लिख सकते हैं ना। तो मैं वही बात फिर बोलूंगी आपको कि 86 का स्क्वायर करो या 80+6 का स्क्वायर करो, आपका आंसर बच्चों सेम ही आएगा। ठीक है। अब देखो 80 को आप a मान सकते हो, 6 को आप b मान सकते हो। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी ना यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये आइडेंटिटी याद कर लेना। ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर्स में भी यूज होगी आपके, जो आगे आपके चैप्टर आएंगे ना बच्चों, उनमें भी और भी आइडेंटिटी यूज होंगी। बल्कि इसमें तो एक ही है, उसमें और होंगी। तो 80 का स्क्वायर 6400, 6 का स्क्वायर 36 और इनकी मल्टीप्लाई 960। तो आंसर आ गया 7396। ठीक है। ऐसे फोर्थ पार्ट देखो, 93 को ब्रेक करके लिख लिया 90+3। वही आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इनकी मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 8649। फिफ्थ पार्ट भी ऐसे है बिल्कुल, 71 ब्रेक करके 70+1 लिख लिया। वही आइडेंटिटी लगा के सोल्व किया तो आंसर आ गया 5041। सिक्स पार्ट में है 46 को ब्रेक करके लिखा तो 40+6 बना। वही a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी तो सोल्व करके आंसर आ गया 2116। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला ये देखो, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ये पार्ट दे रखे आपको बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको 1 मेंबर गिवन है। ठीक है। आपको और 2 मेंबर निकालने हैं इसके। ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो देखो तो फर्स्ट पार्ट में आपको 6 एक मेंबर गिवन है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो हमने लेट कर लिया कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2m। बच्चों ट्रिपलेट 3 फॉर्म में होती है, 2m,
एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट मान लिया हमने एम स्क्वायर माइनस 1 6 के बराबर, ठीक है। तो यहां से एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, इधर माइनस के डिजिट इधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यही एम स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। तो सो द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, जो m की वैल्यू है वो एक इंटीजर नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई फ्रॉम m स्क्वायर प्लस 1। अब हम m स्क्वायर प्लस 1 से आइडेंटिटी से सॉरी ट्रिपलेट से इसको फाइंड करेंगे। तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो m स्क्वायर की वैल्यू यहां से 5 आ गई, ठीक है। तो ऑल्सो द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, ये वैल्यू भी इंटीजर नहीं आई। अब नेक्स्ट से करेंगे। नेक्स्ट में बोला है नाउ वी लेट 2m से हम फाइंड करेंगे। तो 2m से m की वैल्यू 3 आ गई, जो एक इंटीजर है। तो अदर वैल्यूज आर m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। m क्या आया था 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। m 3 आया था ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 8। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, और m स्क्वायर प्लस 1 आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। तो द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आर 6, 8 और 10। तो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट एक तो आपको गिवन थी 6, तो 8 और 10 आ गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट में आपको 14 गिवन है। तो लेट m स्क्वायर माइनस 1 14 के इक्वल, वही m स्क्वायर यहां से 15 आ गया जो कि इंटीजर नहीं है। तो अब हम 2m की फॉर्म में लेंगे, तो m यहां से 7 आ जाएगा जो कि इंटीजर है। तो द मेंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आर 2m, तो मेंबर हो गया ट्रिपलेट का 2m। तो m की वैल्यू यहां से 7 आई थी ना, तो m की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 7 14। तो m स्क्वायर माइनस 1, m कितना आया बच्चों 7 ना, यहां से देखो ये 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 में से 1 गए 48, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 1, m 7 था ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 1 50। तो द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आर 14, 48 एंड 50। एज इट इज थर्ड पार्ट है और एज इट इज ही फोर्थ पार्ट है। वैसे आप ट्राई करके देख लेना, मैं करवा रही हूं, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करना। तो देखो थर्ड पार्ट में 16 नंबर गिवन आपको, ठीक है। तो लेट 2m 16 के बराबर मान लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने क्या किया था, पहले m स्क्वायर माइनस 1 किया था, फिर m स्क्वायर प्लस 1 किया था, तो फिर भी इंटीजर नहीं निकले थे। तो 2m की फॉर्म में लिखा था ना हमने, तो अब नहीं निकल रहा तो सीधा 2m की फॉर्म ही ले लो आप। तो लेट्स 2m इज इक्वल्स टू 16, इधर से m की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आर 2m, m की वैल्यू इधर से 8 आई थी, तो 2 इंटू m, m की जगह पे आप 8 पुट कर दो तो 16 आ जाएगा। आफ्टर m स्क्वायर माइनस 1, अब आ गया m स्क्वायर माइनस 1 वाली बात। m कितना था 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65। तो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट आ गई हमारी बच्चों 16, 63 और 65, ठीक है। 3 मेंबर आ गए। एक मेंबर तो आपको गिवन था ही, 2 निकालने थे वो आपने निकाल दिए। अब फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, इसमें आपको 18 गिवन है डिजिट। तो लेट 2m इज इक्वल्स टू 18, यहां से m की वैल्यू आपको 9 आ गई, 9 फाइंड होगी ना। तो द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आर 2m, m की वैल्यू इधर से 9 फाइंड की थी आपने, तो 2 इंटू 9 18। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू थी 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गए, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना, तो इधर आ गया बच्चों 80। देन m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू यहाँ से 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82। तो हैंस द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आर 18, 80 एंड 82। तो यहाँ आपकी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे।